भोजपुरी में कैसे आपको अच्छा क्या लगता है, कैसे काम? भोजपुरी में मुझे पहला भोजपुरी लैंग्वेज ही अच्छा लगता है, बहुत मीठा होता है भोजपुरी लैंग्वेज से। सो फर्स्ट आई लाइक भोजपुरी लैंग्वेज एंड यहाँ का कल्चर एंड लोग, मतलब यहाँ पर लोग बहुत जल्दी दे स्टार्ट एक्सेप्टिंग एंड लविंग केयर। मतलब मैं यहाँ पर एक्चुअली बहुत कम दिन से मैं यहाँ पर काम कर रही हूँ, लेकिन जितना प्यार मिल रहा है ना बहुत ज़्यादा। तो लेकिन इसलिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ। लैंग्वेज कल्चर लोग आपका जो मेन लैंग्वेज है वो मेरा करना कितने लोगों को आता है? बट इनको भोजपुरी क्वेश्चन ये था कि कन्नड़ा जो है किसी को नहीं आता, बट इनको भोजपुरी सारे लोगों को आता है, बट इनको भोजपुरी आता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आर्टिस्ट का जो इंटरेस्ट है वो हम लोग देखते हैं कि कितना हमारे लैंग्वेज में कितना इंटरेस्ट है, और उन्होंने सीखा किस ढंग से। और फिल्मों में भी वैसे आपको दिखेगा भोजपुरी बोलते हुए, और बिल्कुल इनकी जो नॉर्मल लैंग्वेज है वही आपको दिखेगी फिल्म। एक डेडिकेशन है आर्टिस्ट का, तो वो हम लोग चाहते हैं कि और लोग जुड़े। तो सब लोगों को एक दूसरे की भाषा सीखनी चाहिए, जैसे कि हो सकता है कि कोई कन्नड़ में जाके काम करे हमारा आर्टिस्ट, तो ये बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने भोजपुरी सीख करके हमारे इंडस्ट्री में, तो इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। कल हमारा मेरा संघर्ष रिलीज हो रहा है, सब लोग परिवार, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, फ्रेंड्स सबके साथ जाकर हमारे मूवी से बहुत बड़ा क्या करना है, ताकि हीरो इससे बड़ा और ज़्यादा मूवी पूरी इंडस्ट्री में खेले। थैंक यू। हमारे साथ माहिना पटना से निकल के मुंबई तक का सफर आपने तय किया। एल्बम से फिल्मों में कैसा अनुभव रहा और इस फिल्म को लेकर कैसा आपका अनुभव रहा? एल्बम से लेकर फिल्म तक का सफर काफ़ी संघर्षपूर्ण रहा है, और अभी मैं संघर्ष में प्रेस कॉन्फ्रेंस में हूँ। तो जब संघर्ष करने के बाद मुझे संघर्ष क्यों मिला, तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आर्टिस्ट सरकार की, सारे सरकार सर की, मुझे संघर्ष से फिल्म करने का मौका मिला और मैं इतने बड़े फिल्म का हिस्सा था। तो इसके लिए सभी टीचर एवरीवन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले मेरी पब्लिक जो मुझे प्यार करती है उसको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार कि उन्होंने मुझे इतना दिया कि आज मैं संघर्ष का हिस्सा हूँ। और प्रसारण दिया आप सबके लिए है। एक सवाल मैं करने तो भैया फिल्म आई है, जैसे डॉक्टर सर ने कहा कि आपकी ख्वाहिश थी कि पटना से इसकी शुरुआत हो, आज पटना से शुरुआत हो रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है, मीडिया लोगों के लिए और इस फिल्म के लिए क्या कहिएगा? जिंदगी आपको घर से मिलती है और मौत तक आकर सिमट जाती है, तो आपको बड़ा करने वाले भी आपके घर वाले ही होते हैं और जलाने वाले भी घर के लोग ही होते हैं। तो मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी में मेरे प्रांत का, मेरे जिला का, मेरे बिहार का, मेरे यूपी का, मेरी भाषा का बहुत ज़्यादा योगदान है। नहीं तो सब लोग, मुझे नहीं लगता कि यहाँ जितने लोग आए हैं सब मेरे जीवन के बारे में जानते हैं। कोई ऐसा नहीं होगा जो मेरे जीवन के बारे में नहीं जानता। एक गांव से उठ के आप सबके बीच में अगर मैं कुछ बोल पा रहा हूँ तो ये भी कावत आप सबने ही दिया है मुझे। ऐसा नहीं कि सब लोग बचपन से पत्रकारिता करते हैं, कहीं ना कहीं सब लोगों ने गांव से उठ के यहाँ तक पहुंचे। इसलिए मुझे लगता है कि गांव की जो भाषा होती है, जो गांव का परिवेश होता है, जो गांव की कष्टी होती है, चाहे भैंस चराना हो या दूध बेचना हो, बहुत कम चाहिए उनको, मोबाइल चाहिए। वो आते हैं अपने पापा ड्यूटी से आते हैं तो पापा से मोबाइल मांगता है, पापा की गोद में नहीं जाता। और इसीलिए मैं चाहूंगा कि आप लोग अपने बच्चे को संघर्ष जरूर दिखाइए।
कि मोबाइल से वो इतना कनेक्ट हो गए हैं कि कहीं ना कहीं हमारे प्यार और हमारे संस्कार से वर्जित हो गए। और हम लोगों ने उसी बेस पे कहानी को किया है कि संघर्ष का मतलब ये नहीं होता है गरीबी। संघर्ष हर चीज के लिए किया जा सकता है। शादी के लिए संघर्ष, तो बेटा के लिए संघर्ष, बच्चों के लिए संघर्ष, खाना खाने के लिए संघर्ष, कहीं ना कहीं जाने के लिए संघर्ष। तो संघर्ष का मतलब यही होता है कि जीवन अगर संघर्ष नहीं है तो जीवन का कोई मूल नहीं है। इसीलिए आप लोग संघर्ष को आप अपने बच्चों के साथ, अपने फैमिली के साथ देखेंगे तो शायद किसी भी हद तक आप अपने बच्चे से कनेक्ट हो पाएंगे और आपका बच्चा भी कहीं ना कहीं आपसे कनेक्ट हो पाएगा। तो सिनेमा का मतलब ये नहीं कि हम सिर्फ आपको गाने भर दिए, इंटरटेन कर दिए। बेटी पैदा होती है और उसको घर से निकाल देता है बाप, और निकालने के बाद ये होता है कि उसी डिस्ट्रिक्ट में वही लड़की जिसकी वजह से घर से निकाला गया था हीरो को, वो बेटी कलेक्टर बन के आती है। तो हम लोगों ने बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एक अभियान था वो हमारा। लेकिन ये अभियान सिर्फ एक बेटी के लिए नहीं है, उस हर बच्चे के लिए है जो बच्चे आजकल हमसे दूर होके मोबाइल से कनेक्ट हो गए। मैं अपनी भी बातें कर रहा हूं। मेरे भी 2 बच्चे हैं। जब मैं जाता हूं तो सबसे पहले उनको मोबाइल ही चाहिए। लेकिन जब मैंने संघर्ष की कहानी की उनको बताया तो आज मेरे बच्चे मेरे से मोबाइल नहीं मांगते हैं। जितना देर मैं अपने बच्चों के साथ रहता हूं वो मेरे गोद में रहते हैं और मैं उनसे खेलता हूं ताकि मेरे भावनाओं को समझ सके। आप अपने जीवन के रास्ते को अपने बच्चों को बताइए। और हम लोगों ने संघर्ष में यही बातें रखी है ताकि कोई भी माँ बाप अगर अपने बच्चों के साथ इस सिनेमा को देखेगा तो कहीं ना कहीं अगर करोड़ों बच्चों में से अगर 5000 भी बच्चे अगर सुधर गए तो अपने राज्य का, अपने देश का भविष्य बच गया। क्योंकि हम अपने बच्चों को संस्कार से इतना दूर कर दिए हैं कि आने वाला पीढ़ी हमारे लिए वृद्धा आश्रम ही बनेगा। क्योंकि हमने कभी अपने जीवन के बारे में अपने बच्चों को बताया ही नहीं। हमने उनको वक्त नहीं दिया जबकि हमें देना चाहिए, क्योंकि हमने मोबाइल दिया। मोबाइल देकर हम भी सोचते हैं चलो यार खेल उधर क्यों टेंशन दे रहा है, ये काम है वो काम है। तो बात यही है। और हम लोगों ने संघर्ष को उसी के लिए बनाया है कि कम से कम हमारे राज्य के बच्चे या हमारे देश के बच्चे मोबाइल से दूर होके कम से कम अपने माता पिता के पास रहें और माता पिता के जीवन की बातें समझ सकें। इसीलिए हम लोगों ने संघर्ष को बनाया है। तो मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि सदियों बाद कोई बेहतर चीजें बनती है। रोडो का दिखा दियो कुछ बोलिए आप भी। तो मुझे लगता है कि संघर्ष 2 में है, एक बेहतर दिशा में काम सुपर करने हिट की फिल्म कोशिश है, आप करें। लोग खूब देखिए। आदमी का मनोबल कब टूटता है जब अच्छा चीज करने के बाद भी उसको तारीफ नहीं मिलती। आप ही में अगर अच्छा न्यूज बनाते हैं, अगर हम आपकी तारीफ नहीं करेंगे तो फिर आप न्यूज बनाना छोड़ देंगे या बेहतर न्यूज की तरफ नहीं जाएंगे। आपके बेहतर न्यूज का अगर व्यूवर नहीं आएगा तो आप बोलेंगे। अगर आप राम की चर्चा करते हैं और कोई आपका न्यूज नहीं देखेगा तो आप राम का चर्चा करेंगे? नहीं करेंगे। तो कोई भी दुनिया का आदमी जब बेहतर करता है तो आप सबका भी दायित्व बनता है, क्योंकि पत्रकारिता जो होती है, ये मीडिया जो होता है, इस समाज का तीसरा आईना है। आप सब जितना बेहतर लिखेंगे इसके लिए उतना ही बेहतर लोगों को समझ में आएगा। क्योंकि खेसारी को अगर करोड़ों लोग चाहते हैं तो उसमें से आप ही हैं और आपका भी फैन फॉलोइंग है, आपके भी लीडर है, आपके भी चैनल पे दुनिया सपोर्ट करती है, तब आप इतना बड़े हो गए। तो मेरे कहने का मतलब कि छोटा छोटा अगर थोड़ा जुड़ जाए तो बहुत बड़ी चीज हो सकती है। इसीलिए हम लोगों ने कोशिश की है कि संघर्ष को सिर्फ हम लोग इंडिया में नहीं बल्कि विदेशों तक सिर्फ इसलिए किया ताकि हम हिंदी फिल्मों में देखते हैं, साउथ की फिल्मों में देखते हैं कि बड़े कैनवास की चीजें होती हैं। तो एक प्रोड्यूसर इसको एक पैसे नहीं लगा, एक बेटे का जीवन संवारने के लिए और एक सिर्फ एक बेटा की बात नहीं, अपनी भाषा का गरिमा, अपनी भाषा का भविष्य क्या है उसके लिए इन्होंने करोड़ों रुपया झोंक दिए। अभी तक की जितनी भी फिल्म बनी है सबसे महंगी फिल्म संघर्ष की, क्योंकि विदेशों के धरती पे शूट करना बड़ा कम जॉब होता है। वहाँ होटल कम से कम 10,000 का एक होता है और खाए पिए में तो आदमी के एक आदमी के खाने में 20 सब्जी खाई, ऐसी भी स्थिति होगा। लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने हिम्मत की। मेघाश्री का एक किस्सा बताता हूँ। हम लोग
बीच समंदर में शूट कर रहे थे, इनको कपड़ा चेंज करना था। और एक टापू था जिसमें कांटे वाले जंगल थे, उसमें घुस नहीं सकता था आदमी, लेकिन इस एक्टर ने वहां जाकर कपड़ा चेंज किया। उस दिन से मैं इनका सम्मान मेरे मन में बहुत बढ़ गया। और ये बात सबने देखी कि उस कांटों में जाकर भी ये लड़की कपड़ा चेंज करती, होटल नहीं गई। तो एक कलाकार अपने काम को आप सबके मनोरंजन के लिए इतना मेहनत करता है, तो मैं यही कहूँगा आप सबसे कि प्लीज आप लोग संघर्ष टू जैसी सिनेमा को इतना प्यार और आशीर्वाद और अपने भाषा से, अपने न्यूज के थ्रू लोगों तक ऐसे मैसेज पहुंचाइए, क्योंकि ये सिर्फ मेरे बच्चों की बात नहीं है, ये हिंदुस्तान के हर उस बच्चे की कहानी है जो अपने पिता और माँ से दूर होकर मोबाइल को अहमियत देने लगा, वो मोबाइल से कनेक्ट हो गया। तो इसलिए हम लोगों ने इस सिनेमा को किया है ताकि हमारे बच्चे मोबाइल से दूर हो जाए और हमारे पास रहे, ताकि वो आने वाले भविष्य में, आज हम जवान हैं तो ठीक है, हमें चीजें समझ में नहीं आती, लेकिन जब हम बुजुर्ग हो जाएंगे तो यही सारी चीजें, यही बचपन, यही चीजें हमारे बच्चों के दिमाग में रहेगी कि पापा हमें कितना प्यार करते थे यार। नहीं तो वो टेक्नोलॉजी की तरफ जाएगा, उसकी ख्वाहिशों को पूरा कर लिया। हम मोबाइल देते हैं, वो गूगल से 1 मिनट में जो चीज मांगता है उससे मिल जाती है। तो आप कोशिश करिए कि वो आपसे मांगे, गूगल से नहीं मांगे। उसको खेलना है तो वो खिलौना आपसे मांगे, गूगल से। तो जिंदगी में इसीलिए हम लोगों ने संघर्ष 2 को बनाया, ताकि हमारे बच्चों का भविष्य, क्योंकि मैं अपने घर में देखा तो मुझे लगा कि नहीं, हमें इस देश पे काम करना चाहिए। और फिर हम लोगों ने रत्नाकर सर को सलाह किया, फिर पराग पाटिल जैसे हम लोगों ने सबने मिलकर, लेकिन ये बिग बजट की फिल्म थी तो कोई प्रोड्यूसर हाथ नहीं लगा रहा था। तो फिर हम लोगों ने अप्रोच सर को किया, सर ने बोला कि नहीं, जहाँ हमारे देश के भविष्य के बच्चों के भविष्य का सवाल है, वहां अगर 2-4-5 करोड़ रुपये डूब भी जाएगा तो हम लगा देंगे वहां, लेकिन आप लोग ईमानदारी से काम करिए। इसलिए हम लोगों ने किया है। तो मैं सब आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, इसीलिए मैंने इस सिनेमा को करने में अपनी जान तक का परवाह नहीं किया। 30,000 गहरा वो पानी था समुद्र में, और मैंने आज का जो दृष्टि कितना होता है वो जेट स्की ये जो बोल रही है, थोड़ा सा अंग्रेजी में प्रॉब्लम है, आप सबको पता है। तो जब अंग्रेजी होता है तो मैं किसी और को सहारा ले लेता हूँ। तो इसलिए मैं आज तक चलाया नहीं था उसको। मैंने गोवा एक बार गया था तो मैंने देखा था, लेकिन सर अचानक से 20 मिनट के अंदर कोई आदमी उसको उड़ाने लगा। मुझे उसके लिए मेरी वाइफ से डांट भी पड़ी, क्योंकि मेरी वाइफ, मेरी बेटी, मेरा बेटा, हम चारों गए थे शूटिंग में। सर ने खुद ही बोला, पहली बार मैं अपने बच्चों के साथ आऊँ तो इंडिया गया, उसके बाद मैं लंदन लेके गया, चंदा को भी लेके गया, उसे भी अच्छा लगा कि चलो मेरा पति से मिल गया पहले से। कोई भी पत्नी कहेगी कि नहीं भाई चलो सफर कर रहा है उसके साथ तो अच्छी बात है। अब 17 साल का सफर है उसके साथ, अब वो मेरी प्रेरणा है, कहीं ना कहीं उसने मुझे बहुत ताकत दिया। नहीं तो गलतियां हमने भी बहुत की। बाद में मुझे समझ में आया कि यार जिंदगी में हर वक्त तो मैं दुनिया को वक्त देता हूँ, और यही वक्त है कि इसको भी देने की जरूरत है। बुढ़ापे में इसके अलावा मेरे पास कोई नहीं रहेगा, तो बुढ़ापा में हम लोगों को देखे क्या करो, कोनो मतलब नहीं खेलता। इसलिए आज मैं भी वक्त देता हूँ, और आप लोग भी अपनी फैमिली और अपने माँ बाप को हमेशा वक्त दीजिएगा। जिंदगी में वो कभी दुखी नहीं हो सकता जो अपनी माँ को डेली फोन करके पूछता है कि मम्मी तुम कैसी हो, पापा आप कैसे हो, क्योंकि उनसे बड़ा ताकत आपको धरती पे कोई हो ही नहीं सकता। तो हमेशा कोशिश करिए अपने माँ बाप को अपने सुबह उठते ही पहले बोलिए मम्मी प्रणाम कैसी है, क्योंकि माँ बाप जिंदगी के सबसे अनमोल रतन होते हैं। हमें पढ़ना बताते हैं, हमें चलना बताते हैं, हमें बोलना सिखाते हैं। तो पहला हमारा मास्टर वही है। इसलिए मैं संघर्ष की बोल रहा हूँ, क्योंकि आप लोग हर आदमी अपने आज के डेट में बच्चों से दूर है, उसको मोबाइल से आप जोड़ दिए हैं, और हर बच्चा आज गेम खेलने में तबाह है, अपने पापा के साथ कोई नहीं खेल रहा। तो इसलिए मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग अपने बच्चों को संघर्ष को दिखाइए, अपने बीवी को दिखाइए, सबको दिखाइए। रीजन इसलिए ताकि अगर आपका बच्चा, ताकि आप उसको बता सके कि बेटा देख मैं तुझे प्यार करता हूं। इसमें कम से कम गेम खेलने से बच्चे, इसमें लाखों बच्चे आज मेंटली डिस्टर्ब हो गए। कहीं ना कहीं गेम के तहत वो चाहते हैं कि कई सारे बच्चे छत से कूद जाते हैं गेम के तहत, कई बच्चे अपने माँ बाप का कत्ल कर देते हैं,
सिर्फ मोबाइल का देन है। हम उसी ये सारे मुद्दे के साथ इस सिनेमा को बनाए हैं और पराग जी ने बहुत अच्छा डायरेक्शन, इनका तो जवाब ही नहीं। उन्होंने मेरे साथ जितने भी फिल्म किए सारे सुपर हिट हैं, चाहे वो संघर्ष 1 से हमारी शुरुआत हुई इनकी, उसके बाद लिट्टी चोखा, आशिकी, संघर्ष 2, तो लगातार अभी गॉड फादर इन्होंने मेरे साथ बनाई, तो लगातार अभी राजा राम करने जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोगों ने बेहतर सिनेमा के साथ अपने जीवन को चलाने की कोशिश की। अगर आप सबका सपोर्ट नहीं मिलेगा तो हम कितना भी कुछ कर लेंगे, हम सफल नहीं हो पाएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जिस तरह आज साउथ के लोग अपने भाषा के लिए, देखिए हमारा भाषा, हमारा मीडिया के लोग ये बोलते हैं कि हमारा भाषा इतना प्यारा है, तो अगर अपना भाषा इतना प्यारा है तो उस भाषा के लिए हमें वक्त तो देना पड़ेगा। अगर हम अपनी भाषा को वक्त ही नहीं देंगे तो प्यारा बोलने से प्यारा नहीं होगा। उसको हमें दुनिया को बताना पड़ेगा कि हाँ ठीक है, हमारे पास 50 हॉल है, लेकिन हम 50 हॉल में कम से कम 10 करोड़ कमा सकते हैं। तो सब मिलकर अगर हम सपोर्ट करेंगे तो ये मैसेज दुनिया को जाएगी। तो एक से एक फाइनेंसर हमारी भाषा में आएंगे, हॉलें बनेंगी, थिएटर खुलेंगे, बहुत सारी चीजें होगी। इसलिए मैं चाहता हूँ जितने भी हमारे दर्शक हैं, ये जितने भी यूट्यूबर हमारे भाई हैं जो मुझे बहुत प्यार करते हैं, आप सबके माध्यम से जितने लोग मुझे देख रहे हैं, चाहे मेघा जी को देख रहे हैं, रत्नाकर सर को, माही को, या हमारे पराग पाटिल सर को, मैं सबसे यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हाँ, मैंने अपनी बेटी को इसलिए डाला इस मूवी में, मैंने नहीं, उन्होंने, और इनकी सबसे बड़ी खोज है। हम लोग तो आर्टिस्ट ही ढूंढ रहे थे, तो सर ने बोला कि उससे बड़ा आर्टिस्ट नहीं है, क्योंकि हमारा तो घर का रिलेशन है, एक प्रोड्यूसर बाद में पहले मेरे बड़े भाई हैं, तो इनसे मेरा घर का रिलेशन है, हमेशा कृति को देखते हैं। तो उन्होंने बोला कि इससे बेहतर कोई ये कर सकता है, जो अश्लीलता का एक भाप लगा है ना अपनी भोजपुरी को, मैं इसके लिए अपने बेटी को डाला उसमें, ताकि शुरुआत किसी ना किसी को तो करना नहीं पड़ेगा। क्योंकि मेरी बेटी का सपना हीरोइन बनना नहीं है, कलाकार बनना नहीं है, उसका सपना राज्य को संभालने वाला सपना है, उसका सपना कुछ अलग है, और हम लोगों ने वही रोल उसमें दिया। तो इसलिए मैंने अपनी बेटी से शुरुआत की, उसमें वो IPS है। सर एक सवाल है, बहुत सारी फिल्में हैं जो पैन इंडिया बन रही है, खेसारी जी की फिल्में तो पैन इंडिया बनेगी, अलग अलग लैंग्वेज की बात देखिए पैन इंडिया के लिए, पहले पैन इंडिया का हिम्मत क्यों किया साउथ ने? इसलिए कि साउथ के लोगों ने खुद ही अपने भाषा को 300 करोड़ तक ले गए, उसके बाद उन्होंने 1000 करोड़ के लिए सोचा। तो मेरे कहने का मतलब कि पहले अपनी भाषा को हम बड़ा करें, और हमें पैन इंडिया करने की जरूरत नहीं है। हम 30 करोड़ 40 करोड़ की आबादी में, अगर हमारे भाषा के लोग अगर बेहतर सिनेमा को अप्रोच करने लगे तो हमें पैन इंडिया करने की जरूरत ही नहीं है। हम इसी में 400 करोड़ का धंधा कर लेंगे और 400 करोड़ की फिल्में भी बना देंगे। बॉडी बनाने में मेहनत तो लगता है ना। मैं जब मेरा फाइट था, वो जो आप लोगों ने देखा होगा, जो ब्राउनी जो मशीन लेने के में, वो 30 kg का था, उठाने में भी प्रॉब्लम होती थी। कितने सारे हमारे यूट्यूबर भाई लोगों ने बोला कि 30 किलो का चीज लेकर तुम कैसे दौड़ सकता है? मैं दौड़ सकता हूँ, मेरे को पावर है तो इंसान पहाड़ नहीं उठा लेता। हनुमान के पास पावर था, संजीवनी छुट्टी के लिए उठा लिए थे ना। तो आप किसी के पावर को चैलेंज मत करिए, कुछ भी हो सकता है इस धरती पे। मैं लगातार सुबह भी जिम करता था, शाम को भी जिम करता था, दोपहर में सब लोग खाना खाते थे और दोपहर में जिम जाता था, खाना नहीं खाता था, ताकि मुझे ओपन बॉडी काम करना है, मुझे दिखाना है लोगों को। मैं कहीं ना कहीं मैं जितना लोगों का आइकॉन हूँ, कहीं ना कहीं के सारी लोग प्यार करते हैं, तभी मैं यहाँ तक पहुंचा। तो मुझे प्यार करने वाले मेरे से भी बड़ा बने, वो मेहनत मेरा देखेंगे तभी बड़ा बन पाएंगे। इसीलिए मैंने कोशिश यही की। हाँ, तो पावर तो दूध में ना होता है उसमें तो नशा होता है। अच्छी बताइए, जिसको कैंसर हो जाता है वो जीना छोड़ देता है? नहीं, ठीक है, शुरुआत तो करना पड़ेगा ना। जीने के लिए हम कोशिश तो कर सकते हैं, इसीलिए हम बेहतर सिनेमा के तरफ अपनी चीजों को लेके जा रहे हैं, ताकि संघर्ष को
हो सकता है नहीं कि पत्थर साबित है, क्योंकि संघर्ष में गाली भी आपको शब्द से बनेंगे, उसमें खेसारी लाल की बेटी मुझसे बेहतर काम की, मेरे से अच्छा एक्टिंग प्रीति ने की। फिल्म का डायलॉग या गाना उनके मूवी में मैं नहीं जाता तो मेरे मुझे मूवी कहाँ से जाएंगे? नहीं, अच्छी बात है, बड़े भाई हैं, उनका छोटा भाई है, उनके लिए मैं पहले से भी बोलता आया हूँ, आज भी बोल रहा हूँ। मैं क्या बोल रहा हूँ, ये विषय खेसारी लाल यादव और पवन भैया की नहीं है, ये विषय भोजपुरी समाज का है। और भोजपुरी समाज की चाहे हर हर दंगे हो, चाहे वो संघर्ष 2 हो, अगर बेहतर है तो प्लीज आप सपोर्ट करिए। वो खेसारी और वहाँ पहुँच सकेंगे, वहाँ भोजपुरी भाषा है और आप भाषा को प्रमोट करिए।